ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और यह मंथली लव राशिफल है जुलाई 2026 का। इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, उनकी इस जुलाई 2026 में लव लाइफ को लेकर के अगर जीवन में कोई समस्या बनी हुई थी तो क्या अभी बनी रहेगी, चीजें अभी इंप्रूव नहीं हो पाएंगी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, या फिर ग्रह आपको सपोर्ट इतना कर रहे हैं कि आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, अपनी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी, और जिनकी नहीं चल रही हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स, जो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को अपने मित्र के साथ, तो क्या वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे इस पूरे महीने जुलाई में, या और ज़्यादा कर पाएंगे, या फिर किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी आपकी इस रिलेशनशिप को, कोई नई समस्या तो आपके सर पर नहीं आके खड़ी हो जाएगी कि अच्छे खासा भाई बहुत कुछ लाइफ सही चल रही थी सही दिशा में, लेकिन ये ऐसा हो गया बीच में जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसा भी होता है, वो भी सब ग्रहों के ही माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो भी स्थिति रहेगी, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं लव राशिफल के विषय में तो 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस होता है, जिसमें कि पहला पॉइंट जो है वो सिंगल जातकों को लेकर के कि अगर भाई आप सिंगल हैं तो क्या डबल हो पाएंगे इस बार, आपका कोई अच्छा मनपसंद प्रेमी प्रेमिका जो भी है वो आपके जीवन में एंटर कर पाएगा और आप एक तरीके से अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे इस मामले में। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है तो कितना और आगे प्रोग्रेस आप करेंगे अपने इस रिलेशनशिप में, कितना और अधिक एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कारण क्या होगा, किस कारण नहीं कर पाएंगे, क्या विवाह का भी योग है, अगर होगा तो जरूर बात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। नंबर 3 ये कि भाई आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है इस जुलाई 2026 में धनु लगन राशि के जातकों की। और साथियों, मैरिड तो आप हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कहीं सिलसिला शुरू हो जाएगा, शायद हो सकता है क्या, और नहीं है आपका कहीं, लेकिन जिनका है और पहले से है तो उन लोगों की जो रिलेशनशिप है या उनकी जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो चीज़ें हैं वो कितना अधिक उनको सक्सेस मिलेगा और कितना सक्सेसफुली वो अपनी इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकेंगे या नहीं ले जा पाएंगे, उसमें भी समस्याएं आएंगी। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, जिस मित्र के साथ आपकी बहुत घनिष्ठ संबंध थे, मजबूत रिलेशनशिप चल रही थी, कोई कारण के साथ आप लोग अलग हो गए और हालात पहुंच गए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कि यानी कि अब आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी कन्वर्सेशन भी नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब यही होता है। तो साथियों, ये सारी पॉइंट्स पर एक एक करके बात होंगी इसी कार्यक्रम के दौरान धनु लगन राशि के जातकों के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ के साथ दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे भिन्न भिन्न विषयों पे एस्ट्रोलॉजी के, वे सभी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और एक एक करके उनका सभी का आप लाभ ले पाएंगे जानकारियों का। और अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले धनु लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करते हैं। प्रिय साथियों, मैं ग्रहों की स्थिति जो देख पा रहा हूँ उसके आधार पर हम ये बात बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मंगल पर शनि की कुदृष्टि जो पड़ रही है उसके कारण आपके लिए थोड़ी दिमागी तौर पे थोड़ी टेंशन तनाव भी चलेगा इस महीने। थोड़ा टेंशन में भी रहेंगे, तनाव में भी रहेंगे, चीज़ों को लेकर के। ये भी पॉसिबल है कि आप जिस मित्र को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बनाना तो चाहते हैं लेकिन बनाने में भी समस्याएं सामने आ रही हैं। और मैं ये भी आपसे कहूँगा कि ये समय अभी बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उनको प्रपोजल एक तरीके से प्रपोज करेंगे तो अभी रहने दीजिएगा, मत कीजिएगा। अभी हालात ऐसे नहीं है, ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं जा रही है। अगर आप
प्रपोज भी करेंगे तो वहाँ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, इस बात में भी मुझे पूरी शंका है, पूरा डाउट है। तो इसीलिए अभी कुछ समय के लिए, जहाँ इतना समय निकला है, कुछ और समय निकालिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा है ना कि आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए ऐसा ही समय तो नहीं रहेगा। बहुत ही जल्दी चीज़ें बदलने जा रही हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो थोड़ा सा और इंतजार करके देख लीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। बस अपना जो आपका अभी हाल फिलहाल सिलसिला चला हुआ है, बना हुआ है, उसको बरकरार रखिए, उसमें किसी प्रकार की कमी मत आने दीजिए। बात करते हैं लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, साथियों बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। मित्र की ओर से भी आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है, और मित्र को कैसे हैंडल करना है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने मित्र को कुछ दूसरे तरीके से हैंडल किया तो मित्र हाथ से भी निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। फिलहाल तो निकल ही जाएगा, बाद में चाहे कोई नया मित्र बनाए आप या फिर वो वापस आए, लेकिन फिलहाल तो के लिए तो निकल जाएगा। अगर आपकी हैंडलिंग, जिसकी मुझे डाउट है कि हैंडलिंग आपकी गलत हो सकती है, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे करके आपसे बात कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे। अपने उस मित्र को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करने की आवश्यकता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें। ऐसा ना हो कि भाई कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो भी दिल में आ रहा है बोल रहे हैं अपने मित्र के सामने, लेकिन उसको ऐसा ना समझें। थोड़ा भी उसको लगा कि आपका बातों से या आपके बिहेवियर से कुछ ऊंच नीच है, निकल जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं ये आपसे बताना चाहूँगा, थोड़ा सावधानी। और अगर आप कह रहे हैं कि साहब लिव इन रिलेशन में तो रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अफेयर चल रहा है तो भी बहुत ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो यहाँ दिखती नहीं है। जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैंने आपको बता दिया कहाँ सावधानी बरतनी है, कैसे करनी है, टैक्टफुली हैंडल करना है अपने मित्र को। और अगर आपने इन चीज़ों को गौर नहीं किया तो समस्याएं बढ़ेंगी और समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। बात करेंगे नंबर 3 विवाह की, कि अगर आप धनु लगन राशि के जातक विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो ये मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाने वाली है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कि यहाँ पे महीने के एक तरीके से मध्य तक का जो समय है, महीने के मध्य तक का जो समय है, ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं पैदा करेगा। कुछ समस्याएं रह सकती हैं, इसकी संभावना है माह के मध्य तक, जुलाई के माह के आरंभ से जुलाई के लेके और माह के मध्य तक वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल रहने की संभावना है। लेकिन अगर आप सूर्यदेव को जल देते रहेंगे प्रातःकाल, माह के मध्य तक ही जल देने की आवश्यकता है, उसके बाद नहीं। आप जल दें प्रातःकाल और इस मंत्र का जाप करें, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, या ओम सूर्याय नमः, ऐसा भी कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार या 108 बार आप ये काम करें। दूसरा, माह के मध्य से और माह के अंत तक आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ठहराव आएगा, ठहराव देखने को मिलेगा और धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। माह के मध्य से माह का अंत आते आते चीज़ें काफ़ी आपकी लाइफ में दोनों की सेटल हो जाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी माह का अंत आते आते, जुलाई का। अब आगे बात करते हैं कि शादीशुदा भी हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना है। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना है और ऐसा लग रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या ग्रह आपको वाकई सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में कि या नहीं। तो साथियों, यहाँ पर थोड़े समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए, माह के पहले 4 दिन इस बात का इशारा दे रहे हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रह सकता है। 4 दिनों में क्या होगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ 4 दिन का ही योग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। अब साथियों, दिक्कत यह है कि पूरा इतना बड़ा महीना 30 दिन का, 31 दिन का, और उसमें सिर्फ मात्र शुरू के 4 दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। तो मेरा मतलब ये है कि पहले ही 4 दिन आप काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं, पहले ही 4 दिन काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने कार्य क्षेत्र, यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है, उसमें इतने बिजी हो जाएंगे, उसमें इतने मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे कि फिर आपका उनके साथ मीटिंग करना, अपने मित्र के साथ, यानी कि फीमेल मित्र है या मेल मित्र है, जो भी है अपोजिट सेक्स का, जो आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, या जो मैं बात एक्स्ट्रा मैरिटल की कर रहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है आप उनको इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे माह के मध्य से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं।
और माह का अंत आते आते आपकी मैरिड लाइफ ऐसे लगेगा जैसे बहुत सेटल्ड है आप और आपने स्पाउस के साथ। लेकिन आप छोड़ने वाले नहीं हैं उसको भी, अपने मित्र को भी। बेशक मित्र से आपको शिकायतों का अंबार तो लगेगा, मित्र आपका शिकायतों के अंबार तो जरूर लगाएगा, लेकिन आपके साथ उसकी नाराजगी जरूर रहेगी। अब इस नाराजगी को आपने कैसे दूर करना है ये आप पर डिपेंड करेगा, आप कैसे करते हैं, कैसे कर पाते हैं। हमने तो बता दिया कि संभावना ऐसी है। मैरिड लाइफ में मैं फिर बोल रहा हूँ, माह के आरंभ से माह के मध्य तक सूर्य देव को जल दे करके ओम भानवे नमः इस मंत्र का जाप 11 माला, 11 बार या 21 बार या 1 माला ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। और माह के मध्य तक करें। माह के मध्य से तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी, आपकी वैवाहिक जीवन में बहुत आराम से हो जाएंगी सेटल। और भाई एक्स्ट्रा मैरिटल का यूँ तो कोई ज़्यादा लंबे समय तक के लिए पूरे महीना है, इतना बड़ा 31 दिन का, मैंने जैसा कहा कि 4 दिन के शुरू के योग बन रहा है, तो उन 4 दिनों में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो दूर दराज की यात्राओं पर आप जा सकते हैं, इसकी संभावना अच्छी है। दूर दराज की यात्राओं पर निकल सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। तो आप अपने मित्र को भी लेके जा सकते हैं, मित्र भी आपका जा सकता है आपके साथ, उसको भी आप सैर कराने के लिए ले जा सकते हैं ट्रैवल पे, मतलब ट्रैवल कराना, जहाँ भी जा रहे हैं एक्सकर्शन के लिए, घूमने फिरने के लिए, ये संभावना जरूर है। लेकिन विवाह का योग मुझे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मित्रता जरूर अपनी जगह कायम रहेगी, मित्रता को कोई नहीं इधर उधर कर सकता, लेकिन बस अपने मित्र को हैंडल कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपने कहीं थोड़ा गलत चीज़ें इस्तेमाल करी उनको हैंडल करने में, तो मित्र आपके हाथ से निकल भी सकता है। ये मैंने बोल चुका हूँ ये बात आरंभ में। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी लेकर के शुरुआत के ही कुछ दिन हैं जो मैंने बताए आपको, उसके बाद तो चीज़ें बहुत सामान्य तौर पे चलने वाली हैं। बल्कि उल्टा आपका मित्र ही आपसे नाराज़गी अपनी शो कर सकता है, उसे आप अपनी बात रखने में, अपनी बात समझाने में भी थोड़ा सा आपके लिए साथ दिक्कत रहेगी। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो क्या बाहर आ पाएंगे इस बार। भाई ये महीना जो जुलाई 2026 जिसको लेकर के हम आप धनु लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मुझे थोड़ा कहते हुए जोर पड़ रहा है। और जोर इसलिए पड़ रहा है कि मैं किसी भी एंगल से ग्रहों की स्थिति को ऐसा नहीं देख पा रहा हूं कि जो ऐसा इंडिकेट करें, ऐसा संकेत दें कि हाँ नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन धनु लगन राशि के जातकों के लिए समाप्त हो रही है। ऐसा संभावना नहीं है साथियों। तो अब यहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए एक तरीके से जो भी एफर्ट करते हैं, मान लीजिए उनसे मिलने के लिए, उसमें अभी फिलहाल आपको सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही है। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय जरूर कीजिएगा। इन उपायों को जो मैं बता रहा हूं ये कीजिए। अगर इन उपायों को आपने पूरे श्रद्धा भाव से किया तो आपको कुछ अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं अपने मित्र को लेकर के, जिसके साथ आप रियूनियन चाहते हैं, जिसके साथ आप अपना रिवाइवल चाहते हैं संबंधों का, जो पहले कभी होता था। लेकिन उपाय करने पड़ेंगे, बिना उपाय के बात नहीं बनेगी। बहुत श्रद्धा भाव से करने पड़ेंगे, नियमित रूप से करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफी अनफेवरेबल है यहां पर। अब उनसे सही रिजल्ट्स लेना ये आप पर निर्भर करेगा, और वो हम बता रहे हैं उसका रास्ता, उसका उपाय ये है। एक उपाय तो हम धनु लगन राशि के जातकों को सूर्य देव का बता चुके हैं। अब दूसरा उपाय ये है कि आपकी तरफ से चीजें बहुत सही तरीके से आप मैनेज कर सकें, ये भी तो बहुत आवश्यक है। तो आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। 1 माला नियम से करनी है आपको, 108 बार। और दूसरा, मां लक्ष्मी जी की पूजा जरूर कीजिएगा, नियमित रूप से कीजिए। मां लक्ष्मी जी की पूजा करते रहेंगे तो भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और एक, अगर नहीं कर सकते हैं मां लक्ष्मी जी की पूजा, वैसे करने में कोई आपत्ति, मुझे तो नहीं लगता कोई आपत्ति परेशानी होगी आपको। मां लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। या फिर ओम शू शुक्राय नमः, 1 माला इस मंत्र की नियमित रूप से आराम से सहज भाव से करना है। ओम शू शुक्राय नमः, इस तरीके से। और ये जो हमने तो बोल के बताया है, आपको बोलना नहीं है, होठ हिलने चाहिए,
और अंदर ही अंदर मुंह के ये रहना है। इस तरीके से आपको जाप करने हैं, तब जाकर के कुछ थोड़ा सा अपने अनुसार आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा आप धनु लग्न राशि के जातकों की अपनी लव लाइफ को लेकर के, जो कि जुलाई 2026 में जिससे जो रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं उससे संबंधित चर्चा थी ये। और जब ये तो एक तरीके का मिरर है एस्ट्रोलॉजी या आपका लव राशि फल या राशि फल, इसके माध्यम से आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इससे आपका मार्गदर्शन हो जाता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि भाई ग्रह कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे मिलेंगे। ये बातें ही बताई और समझाई जा सकती हैं। करना ना करना वो तो फिर आप पर निर्भर करेगा साथियों। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।